Good morning, students. Welcome to CR International School online study system. Dear students, in 11th class, we are having two books, Hornbill and Snapshots. Today I am going to start Hornbill and especially poetry section of this book. So, students, our first poem is A Photograph. So, before I explain each and every line of this poem, it will be better for us to introduce the poem. So students, let's listen it. Dear students, there is a cardboard and in this cardboard there are some pictures. Whose pictures are mentioned here? Let's listen it very carefully. बेटा इस कार्डबोर्ड में कुछ पिक्चर्स हैं. किसकी पिक्चर्स है? पोएटिस की माँ जब 12 साल की थी तो सी हॉलीडेज मतलब छुट्टी के दिनों क्या करती थी, वो दो अपनी कजन्स के साथ जिनका नाम डोली और बेटी है, वो समुद्र के किनारे जाती थी जहां पानी कम होता था, वहां पैडलिंग किया करती थी, एंजॉय किया करती थी. यही फोटो यानी जब ये तीनों लड़कियां सेल वाटर में जहां पानी कम है वहां खड़ी हुई हैं, बीच में पोएटिस की माँ है और साइड में डोली और बेटी हैं. दोनों पोएटिस की माँ के हाथ को पकड़े हुए हैं और तीनों लड़कियां अंकल की तरफ देख करके मुस्कुरा रही हैं और इनके बाल इनके चेहरे पर आए हुए हैं. कार्डबोर्ड में यही तस्वीर है. इनके बालों का इनके चेहरे पर आना क्या इशारा करता है कि when that photograph was taken it was very windy day. पोएटिस की माँ अब कई सालों के बाद, कहने का मतलब वह एक मिडिल एज्ड की औरत है, अब फोटोग्राफ को देखती हैं और कहती हैं, हंस हंस करके अपनी लड़की से यानी पोएटिस से बात करती हैं, कहती हैं देखो जब मैं 12 साल की थी कितना प्यारा चेहरा था, अब देखो कितना मानव में परिवर्तन आ गया है. समुद्र आज भी वैसा है लेकिन मानव में कितना बदलाव आ चुका है. पोएटिस की माँ कहती हैं कि आई कांट एंजॉय द कंपनी ऑफ डोली एंड बेटी एंड कांट एंजॉय सी हॉलीडे. रीजन इज दैट नाउ सी हैज बिकम मिडिल एज्ड वुमेन. ये सारी बातें वह अपनी लड़की यानी पोएटिस से हंस हंस करके बात करती हैं. कई दिनों के बाद अब पोएटिस की माँ मर चुकी हैं. अब पोएटिस इस फोटोग्राफ को देखती हैं और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसकी माँ मर चुकी है. हर मदर हैज डाइड. अब उसे याद आती है कि उसकी माँ उससे हंस हंस करके बात करती थी. अब उससे बात करने के लिए उसकी माँ नहीं है. एक चीज देखो कॉमन नजर आ रही है दोनों में, पोएटिस की माँ में और पोएटिस में. पोएटिस की माँ को दुख था कि उसका बचपन वापस नहीं आ सकता और डोली बेटी का साथ नहीं मिल सकता, और पोएटिस को क्या दुख है कि उसे अपनी प्यारी माँ का साथ नहीं मिल सकता. उसकी माँ उससे हंस हंस करके बात किया करती थी जब वो फोटोग्राफ को देखती थी. इस तरीके से दोनों ने समय के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, दोनों ने लॉस के साथ रहना सीख लिया. लास्ट में हम देखते हैं कि एक लाइन आती है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस. कहने का मतलब कि पोएटिस फील्स द लॉस ऑफ हर मदर वेरी डीपली एंड सेज दैट द डेथ ऑफ माय मदर हैज इम्पेटाइज्ड हर. आई हैव नथिंग टू शेयर. Ultimately, you can say poetess feels the loss of her mother very deeply. Dear students, बाकी ईच एंड एवरी लाइन जब एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी, और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस पोएम. ओके, थैंक्स. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.